फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 19 और यहाँ पे डेट हो चुका है आपका 19। इससे पहले हमने 18 पेपर डिस्कशन कर लिया है। यदि वो आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप 18 वीडियोस देख सकते हो। लगभग आपको यहाँ पे 180 टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आप इस साल 2024 में एम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग के कोर्स करना चाहते हो या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स एम्स से करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको 180 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज में 10,000 प्लस क्वेश्चंस हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन विद आंसर, और उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहेंगे और उसके साथ फॉर्मूला बुक अवेलेबल रहेगी और क्विक रिवीजन बुक आपको मिलेगा जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और साथ ही साथ आपको 180 टेस्ट सीरीज की सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। और प्रतिदिन हमारे यहाँ इसी चैनल पे यदि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रतिदिन आपको 7 बजे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज की, जिसमें पूरे सिलेबस में से आपके टेस्ट जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और साथ ही साथ हमने 18 पेपर पहले डिस्कस कर लिया है, तो यदि आपने वो डिस्कस सॉल्यूशन नहीं किया है, सोल्व नहीं किया है, तो आप वो जाके कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी है वो यदि आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इंग्लिश मीडियम में जरूर देखें, और किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में करेक्शन लगते हैं तो जरूर वो कॉमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, और काफी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कई बार होते हैं। देखो एग्जाम में जैसे आपका 30 क्वेश्चन आएगा तो लगभग उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, जिसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको गलत नहीं करना है। यदि आपको 5 या 7 क्वेश्चन से वो आपको कटअप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसमें से आप यदि 3 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपको अच्छा स्कोर है, टॉप जो है इंस्टीट्यूट का जैसे स्कोर आपका बच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके 25 क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीआर पथ सर्किट का समय स्थिरांक क्या है। मतलब यहाँ पे जो समय स्थिरांक टी के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा आपको फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट का आपका आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका जाएगा। ओके, तो सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसी चैप्टर से, एलसीआर सर्किट में अनुवाद पर प्रतिबाधा अधिकतम होती है या क्या रहता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। क्या धारा मतलब आपका करंट एकदम मिनिमम होता है, या वोल्टेज और करंट, ठीक है, एक फेज में होते हैं और उसमें करंट की लीड वोल्टेज की दी गई है कि कितना करंट है वो वोल्टेज से λ/2 आगे रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी फॉर्मूला से भी ये हो जाएगा। यदि आपने ये चैप्टर है और इसके अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो सेकंड के आपका क्या आंसर जाएगा। सेकंड का यहाँ पे आंसर आपका जाएगा, वो आपका आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा कि करंट, धारा और वोल्टेज है वो चरण पे रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ। यहाँ पे आपको डायोड पे गलत कथन कौन सा है। डायोड के बारे में, डायोड के 6 क्षेत्र के बारे में पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि गलत जो है कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, इसमें से आपको इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यही नहीं, आपकी एग्जाम में भी आपको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कुछ वर्ड्स के हिंदी ऐसे होते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, जो ट्रांसलेट होता है उसमें वो सही से ट्रांसलेट नहीं करता। तो आपको एक बार इंग्लिश मीडियम की तरफ जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या आंसर जाएगा थर्ड में। डायोड के 6 क्षेत्र के लिए कथन कौन सा है। कोई मोबाइल शुल्क नहीं होता, समान संख्या में छिद्र और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो क्षेत्र के तट से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर जाएगा थर्ड में वो आपका आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण बताइए, ठीक है। तो अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है, ये आपकी नोट्स में भी आपको मिला होगा। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इस सारे बारे में बताया गया और एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो PYQ बेस, ओके, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ में क्या आंसर जाएगा। फोर्थ में आपका जो आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा डायोड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे डायोड दे रखा है, ठीक है, डायोड है D1 D2 D3, ठीक है, और उनका जो सेमीकंडक्टर है उस पर गैप दे रखा है
और आपको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य भी देखना है और जो प्रकाश का पता लगाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो जो गैप है, देखो पूरा क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। 3 फोटो डायोड है D1 D2 D3। ठीक है, क्रम से उनका वोल्टेज दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड गैप वाले अर्धचालक से बने हुए हैं। ठीक है, जो कि प्रकाश का पता लगाने में सक्षम होंगे। तरंग दैर्ध्य इतनी है 6000। तो कौन सा, D1 या D2 या D3? ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर जाने वाला है, देखो तरंग दैर्ध्य सबकी सेम है। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज भी दे रखा है आपको। तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 5 में आपका क्या आंसर जाएगा, आपका यहाँ पे जाएगा सेकंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो जिस डायोड का सबसे ज्यादा वोल्टेज है उसका जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 10 ग्राम का द्रव्यमान है का एक कण 0.5 मीटर के आयाम तथा लेमडा बाई 5 सेकंड से आवधिक समय में सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रहा है, तो कण पर लगने वाला बल का अधिकतम मान होगा। एक बार इंग्लिश मीडियम से जो है इसको रीड कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए इसका आंसर क्या है। 6th में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा 4th। ठीक है, 4th आंसर यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक कण को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो वह तब तक गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में भी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो एक कोई कण है उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वह तब तक गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। कब तक होता है, जब उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से आपका कौन सा आंसर जाएगा। तो ये आपको देखो नॉर्मल थिंकिंग भी करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि किसी भी कण है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, ये छोटा सा मान लो कि पत्थर है, इसको हम भगा रहे हैं, किसमें फेंक रहे हैं, सॉरी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हम फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कब तक गति करेगा, वहां पे स्वतंत्र किस कब तक रहेगा। तो इसका जो आंसर जाएगा 7 में, वो आपको सबको पता है कि जब तक उसका स्थिति ऊर्जा कम नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, 7 में आपका जाएगा आंसर क्या, सेकंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। यदि किसी बंद बर्तन में मौजूद गैस का दबाव दे रखा है। ठीक है, सेल्सियस, मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में एक बार देखना, टेम्परेचर दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और उसका दाब दे रखा है 0.5% बढ़ जाए तो प्रारंभिक ताप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दाब बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें टी पूछा है, तो प्रारंभिक टी कितना दे रखा है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, स्टूडेंट गलती क्या करता है, यहाँ पे देखो सेल्सियस में दे रखा है और यहाँ पे जो पूछा गया है। ठीक है, काफी ऑप्शंस आपको केल्विन के भी दिए हुए हैं और काफी सेल्सियस के भी दिए हुए हैं। ओके, इधर इंग्लिश मीडियम में 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम में भी कि आपका जो मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको यूनिट दी हुई है उसको ध्यान में रखना है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, आप यूनिट चेक नहीं करते हो और 2 ऑप्शन सेम सेम होते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे आपकी गलती हो जाती है। तो इसमें से देखो ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, इसलिए आप को पता लग जाएगा, बट फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 8 में जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाने वाला है, वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुदोष प्रक्रिया की ऊष्मा विनिमय कितनी होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यदि आपको नहीं आ रहा तो ये आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। ओके, 9 में आपका आंसर जाएगा वो फर्स्ट आंसर जाएगा, 0 होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप आमतौर से रुद्रोष प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे होती है, तेजी से होती है। ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, बाय चांस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको नेट में भी काफी बार इसका ऐसे क्वेश्चन का जिक्र हो जाता है जो आपके गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में आपका क्या आंसर जाएगा, 10 में आपका आंसर जाएगा सेकंड, तेजी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। जो सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ओके, देखो टायर ट्यूब में हवा का तापमान और दबाव क्रमशः 27 और 8 एटीएम है। ठीक है, यदि ट्यूब अचानक फट जाए तो अंतिम गणना क्या होगी। हवा का तापमान दे रखा है, ओके, और यहाँ पे
हवा का तापमान पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़े आप। ओके, यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो दबाव जो है वो यहाँ पे लेमडा दे रखा है आपको 1.5, सॉरी गामा, लेमडा नहीं। ओके, तो ये यहाँ पे इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बाहर आउटसाइड, मतलब ये मान लीजिए ये कोई टायर है, उसमें हम टायर में ट्यूब है, ये मान लीजिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर क्या है, इसमें दबाव और इसमें दे रखा है 8 एटीएम का। ओके, और टेम्परेचर अंदर क्या है 27 है और इसका मान दे रखा है, और इसमें पीछे आपको डिग्री सेल्सियस का मान पूछा है, मतलब आउटसाइड में जो है आपको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा वो पूछा है। अब यहाँ पे भी आपको देखना है डिग्री सेल्सियस में दिया है और यहाँ पे आपको केल्विन में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये समझ में आ गया। दोबारा मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, वो ट्यूब है उसमें अंदर टेम्परेचर दे रखा है और जो है प्रेशर भी दे रखा है, और बाहर की साइड में हवा का जो है वो आपका टेम्परेचर पूछा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इसमें जो है केल्विन और इसमें आपको डिग्री सेल्सियस पे ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 में, जो आपका आंसर जाएगा क्या जाएगा, 11 में आपका आंसर जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिस्टम और परिवेश के बीच रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर जाएगा वो आप एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो 12 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा क्या जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आंसर यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक जार में 1.5 के अनुपात से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो देखो हाइड्रोजन क्या होता है H2 और ऑक्सीजन क्या होता है O2। 1/8, तो इधर क्या है 1/5, तो इसका अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए। गतिज ऊर्जा का, औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है यहाँ पे n का मान दिया गया 1.5, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर होगा, गतिज ऊर्जा होती क्या है 1/2 mv²। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको कभी भी गलत नहीं करना है। इसका जो आंसर जाएगा 13 में वो आपका आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक लंबा ऊर्ध्वाधर तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के एक तटस्थ बिंदु शून्य चुंबकीय क्षेत्र बिंदु उत्पन्न करता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय प्रेरण का 36 घटक 0.18 गैस है तो तब तार में धारा क्या होगी, तो ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। एक बार मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को आप HD क्वालिटी में देखें। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें क्या आंसर जाएगा, तो 14 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी का चुंबकीय भूमध्य रेखा का नमन कोण कितना होगा, तो ये तो एकदम फॉर्मूला एकदम जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद भी होगा। इसका जो आंसर जाएगा वो आपका 15 में जाएगा फर्स्ट, यदि याद नहीं है तो वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का सापेक्ष पारगम्यता होती है, ठीक है, तो सापेक्ष पारगम्यता पूछिए तो कितना होता है, 1 से कम। ये भी बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा और NCERT में भी ये लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका 16 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका कितना, सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 में आपका क्या जाएगा, जब एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन किसी सतह पर गिरते हैं तो उसी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 है, तो रोकने की क्षमता क्या होगी। अरे भाई ये एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 17 में आपका आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे 4 आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें किसी पीली रोशनी किसी सतह पर आपतित होती है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, जबकि हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो यदि सतह पर लाल प्रकाश आपतित हो तो क्या होगा, तो ये भाई लेमडा तरंग दैर्ध्य मान लीजिए, सबका तरंग दैर्ध्य से इसको निकालना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ना जो है क्वेश्चन आंसर रहेगा
देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, ई बराबर एस वी ऑन लेमडा, या ऐसे लगा सकते हो कुछ भी, पी बराबर लेमडा। ओके, तो इससे आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा 18 में 1, 18 में 1। अब तो आपको ये पता होना चाहिए किसका लेमडा अधिकतम होता है, किसका कम होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, जब ऊर्जा के फोटोन एल्यूमिनियम परत पर गिरते हैं, ठीक है, उसका कार्यफलन दे रखा है, उसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है और उसकी दोगुनी आपूर्ति करते हैं। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में इसका जो है पूरा देख सकते हो। ओके, चारों ऑप्शन देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 19 में आपका आंसर जाएगा सेकंड आंसर आपका जाएगा, सॉरी सेकंड आंसर यहाँ पे आपका जाएगा। देखो एक बार फिर क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। 19वें क्वेश्चंस में जब ऊर्जा के फोटोन एल्यूमिनियम पर, ओके, तो यहाँ पे आगे हिंदी दे रखा, पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 20वें क्वेश्चंस को। यदि किसी एक गैलियन दूरबीन है, उसका दे रखा है 200 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर फोकस लंबाई दे रखी है, तो इसमें दूरबीन की आवेदन क्षमता क्या होगी। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा कितना, 20 में 2, सॉरी 20 में आपका 2 आंसर जाएगा 50। ओके, 20 में क्या आंसर जाएगा 50। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में। तो ये आपको कभी भी गलत नहीं करना है। बस मैंने बोला ना कि 25-30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके थोड़े बहुत हार्ड आएंगे, उसमें से 1-2 भी आप क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। यदि आप 25 क्वेश्चन भी यदि ऐसे कर दोगे तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो कर सकते हो, टेस्ट सीरीज होना चाहते हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप से हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेना है। और साथ ही साथ डियर, यदि आपके पास समय कम हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको जो है 7 बजे वीडियो मिलने वाला है और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में आपके लिए स्कोर इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी क्वेश्चन में, यदि आपको करेक्शन लगता हो तो जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।